कुछ लोग कहते तो हैं कि वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ मार्केट को चेक करते रहते हैं। पहले मैं भी ऐसा था, कहता था कि स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और लेकिन रोज़ चार्ट्स में घुसा रहता था। जब तक मेरे हाथ आई ये एक मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी, और इसने मेरी ट्रेडिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक सुधार दिया। सरप्राइजिंग तो ये मेरे लिए तब हुआ जब मैंने इसको सिल्वर के चार्ट पे लगाया। आप देख सकते हैं ये मूव मैंने सिल्वर में कैप्चर किया है। यानी कि मुझे ये एहसास हो गया था कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टॉक्स पे काम नहीं कर रही है, ये कमोडिटीज सेक्शन में भी काम कर रही है। इसके प्रॉफिट से तो मैं आपको ज़्यादा कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं कि मैंने इतना परसेंट कैप्चर किया है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मेन बात यह है कि प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इस मंथली टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी का प्रोसेस क्या है, हमें एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है और हमें एग्जिट कैसे लेना है। तो ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है, प्लस मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बैक टेस्ट करके दिखाए हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है या मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। और एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के रूल्स मैंने सेकेंड हाफ में रखे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो और चलते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ। वेलकम बैक गाइस। तो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो है हमें चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेना है। यानी कि चार्ट पे जो वन कैंडल होगी, यानी एक कैंडल, वो एक मंथ को सिग्निफाई करेगी। ओके, उस पे फिर ऐड करेंगे 10 EMA। ऑलराइट, अब हमें स्पॉट क्या करना है चार्ट पे, हमें स्पॉट करना है हैमर्स या फिर डोजी। और कहाँ पे स्पॉट करना है, नियर 10 EMA। तो जिन्हें हैमर्स या डोजी नहीं पता है, मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैंडल्स होती हैं वो और कैसे आप स्पॉट करेंगे। अब 10 EMA जो है वो फ्लैट नहीं होगा, मतलब जो 10 EMA हमने ऐड किया है, हमें ये देखना है कि हमें हैमर्स और डोजी जो है, अगर वो फ्लैट 10 EMA पे बन रही है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 10 EMA हल्का सा राइजिंग होना चाहिए, स्लाइटली राइजिंग या स्लोप अपवर्ड्स होना चाहिए, तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा हमारे लिए। ऑलराइट, अब हमारा एंट्री कैसे एग्जीक्यूट होगी। अब हमें देखना है कि उस हैमर या डोजी जो 10 EMA के पास बनी है, अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल उस हैमर या डोजी को क्रॉस करेगी तो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो एंट्री के रूल्स जो हैं वो मैंने सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में बताया है, और उसमें जो है स्टॉप लॉस भी हमें कम देना पड़ेगा। तो आप सेकेंड हाफ तक ज़रूर रुकिएगा। अब टारगेट हम क्या रखेंगे, टारगेट हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रखेंगे, नेक्स्ट मंथली कैंडल देख लेंगे, या अपने सेलिंग रूल्स फॉलो करेंगे जो मैंने एंट्री एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया है सेलिंग रूल्स के साथ। अब सबसे बढ़िया बात है इस स्ट्रैटेजी की कि इसमें आपको स्टॉप लॉस मात्र 5 से 6% का ही देना है। ऐसा नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है तो आप 10 से 15% का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब जिन्हें हैमर्स और डोजी नहीं पता है उनको मैं क्विकली बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो इस टाइप की कैंडल देखिए हमें ढूंढनी है। हाँ, नीचे से विक होगी। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो ग्रीन कलर का ही हो, रेड भी हो सकता है। और बॉडी जो है वो हाफ ऑफ द कैंडल होगी, नीचे की तरफ विक होगी। और ये डोजी है, यहाँ पे क्या है, बॉडी बहुत ही कम होगी और पूरा विक होगा। ऑलराइट, तो इसका साइकोलॉजी क्या है कि देखिए वो यहाँ से बायर्स ने प्रेशर दिया और यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए ईएमए की बात कर लेते हैं। तो समवॉट ऐसा ईएमए हमें चाहिए 10 EMA कि वो थोड़ा बहुत ऐसा राइजिंग हो और यहाँ पे ये कैंडल्स ऐसे बन रही हो उसके पास। अगर ये 10 EMA मान लीजिए ऐसे फ्लैट है और यहाँ पे हैमर और डोजी बन रही है, तो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको रूल समझ में आ गए हैं। अब जल्दी से चार्ट्स की तरफ चलते हैं और बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट्स पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉक से, जो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको चार्ट्स पे जो है सिर्फ 10 EMA ऐड करना है। मैंने देखिए मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, ये एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम की है। और आप ईएमए यहाँ से ऐड कर सकते हो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। इसमें आप 10 ऐड कर लीजिएगा सेटिंग्स में। ओके, अब देखिए ईएमए ऐड करने के बाद पहले मैंने जो है पूरा चार्ट देखा। ओके, अब आप इस चार्ट को देखिए, ये कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है इतने टाइम से, इतने सालों से। और उसने नीचे जाके ये बेस बनाया था। ठीक है, तो देखिए वो अपने डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था ये स्टॉक। और आप देखिए वो 10 EMA के नीचे ही वो ट्रेड हो रहा है इतने टाइम से। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 EMA फ्लैट हो गया, तो यहाँ पे तो हम अपनी हैमर या डोजी को नहीं फाइंड आउट करेंगे, हमें चाहिए कि ये ईएमए हल्का सा राइजिंग हो। अब यहाँ पे देखिए ईएमए हल्का सा जो है वो राइज होने लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हैमर या डोजी नहीं बन रही थी, यहाँ पे बनी है देखिए। ये एक डोजी टाइप है, ये एक डोजी टाइप कैंडल है।
अब देखिए हमने इसे यहाँ पे स्पॉट किया कि इसके ऊपर जब निकलेगा प्राइस, तब हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे इस डोजी कैंडल के ऊपर। और टारगेट हम क्या रखेंगे, तो रेजिस्टेंस लेवल देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसे टारगेट बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और टारगेट हमें यहाँ पहले ट्रेड में ही लगभग 70% का मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में 70% का टारगेट हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉक में हम देख लेते हैं यूनियन बैंक। देखिए यूनियन बैंक में भी देखिए समवॉट सेम स्ट्रक्चर ही बन रहा है। स्टॉक देखिए कुछ नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, 10 EMA के नीचे ट्रेड हो रहा था, फिर 10 EMA फ्लैट हुआ, स्टॉक ने एक अप मूव दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने एक हैमर या डोजी टाइप की यहाँ पे कैंडल बनाई और हमारा 10 EMA राइजिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और रेजिस्टेंस पास में ही है, तो हम सिर्फ एक मंथली कैंडल तक लेंगे, तो 28 या 29% का रिटर्न हमें 1 मंथ में मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए इसकी खासियत क्या है कि स्टॉक ने जो है ये 10 EMA राइज होने से पहले स्टॉक में पहले ही एक अप मूव आ जाता है। आप देखिए कि ये समवॉट एक फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसने एक मूव दिया, उसके बाद वो यहाँ ऐसे आया, तो ये उसने 10 EMA के पास आके एक फ्लैग एंड पोल टाइप का एक पैटर्न बनाया। ओके, तो हमें यही स्पॉट करना है कि उसमें स्टॉक में इनिशियली एक जो है एक बुल रैली आए हल्की सी, उसके बाद वो एक माइल्ड कंसोलिडेशन फेज में चला जाए ताकि वो अपने 10 EMA के पास आके सपोर्ट ले सके, और उसी दौरान हमें जो है हैमर या डोजी स्पॉट करनी है। ऑलराइट, अभी हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखते हैं BSE का एग्जांपल। तो देखिए BSE का चार्ट भी देखिए वो अपने डाउन ट्रेंड में था, 10 EMA के नीचे ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक में एक हल्का मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, उसके बाद स्टॉक धीमे से नीचे रिट्रेस हुआ। अब आप इस कैंडल को देखिए जहाँ पे एरो बना है, ये एक डोजी है, हालांकि रेड कलर में बनी है लेकिन फिर भी ये डोजी ही मानी जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ तो इस कैंडल में हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ से लेके इस रेजिस्टेंस लेवल तक 42% तो हमें 1 मंथ में ही मिल गया। और अगर आप हम मेरे सेलिंग रूल्स को फॉलो करेंगे आगे जो मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ये पूरी कैंडल भी कैप्चर कर सकते थे 58 to 60% की। ऑलराइट, अब हम अपना नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं जो है सिल्वर। तो ये मेरा सबसे बड़ा ट्रेड था। तो आप सिल्वर का चार्ट देखिए, कितना पुराना चार्ट है, मतलब इसने ये हाई 79 में लगाया था, फिर यहाँ देखिए 2011 में लगाया था, और सिल्वर जो है वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 10 EMA तो यहाँ पे फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे हमें डोजी और हैमर ढूंढने का, ये देखिए यहाँ डोजी बनी बट ये फ्लैट है, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था ढूंढने का। अब ये जो देखिए यहाँ पे ये राइज होने लगा 10 EMA, और यहाँ पे मैं अब वेट करने लगा एक हैमर या डोजी बनने की। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हैमर बना और यहाँ पे शेकआउट हुआ बहुत बढ़िया 10 EMA पे, और 10 EMA भी देखिए राइजिंग है। नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी। अब यहाँ पे मैं काफ़ी रेडी हो चुका था कि इस कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट आएगा, मतलब इस कैंडल का हाई अगर निकलेगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है, और हमारा रेजिस्टेंस देखिए प्रीवियस 2011 का था। तो मैंने प्लान किया था अपना ट्रेड कि मैं यहाँ से एंट्री लूँगा और यहाँ तक 42% तो मैं आराम से बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बुक किया 80% इसके ऊपर भी। तो वो कैसे किया कि वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने एंट्री और सेलिंग रूल्स के पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और बहुत बड़ी चीज़ देखी, क्योंकि सिल्वर इतना पुराना चार्ट है तो इसको मैंने 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अब क्या है कि एक कैंडल जो है वो 3 मंथ के टाइम फ्रेम को सिग्निफाई कर रही है। ऑलराइट, अब देखिए कि यहाँ पे भी जो है समवॉट EMA फ्लैट ही था, यहाँ पे भी देखिए हैमर टाइप बनने लगी थी बट EMA फ्लैट था। अब हमें यहाँ पे देखिए राइजिंग हुआ, और यहाँ पे 3 मंथ की कैंडल ने भी हमें एंट्री एग्जीक्यूशन दे दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास डबल कंफर्मेशन आ चुकी थी एंट्री करने की, और फिर तो आप जानते ही हैं सिल्वर में क्या हुआ। तो देखिए कितना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट, ना सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि ये कमोडिटीज़ में भी वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम अपनी स्ट्रैटेजी को वैलिडेट भी कर लेते हैं। वैलिडेट से क्या मतलब है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जहाँ हमारा एंट्री ट्रिगर हुई थी, जो ये हमारा डोजी कैंडल है, आप देखिए नीचे डेट क्या दिखा रहा है, 1 जून, 1 जून ऑफ 2023। तो हम एक काम करेंगे, हम यूनियन बैंक, हम स्क्रीनर पे चले जाएंगे और यूनियन बैंक सर्च करेंगे। तो स्क्रीनर क्या है कि वो हमें स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस भी दिखाता है। हम फंडामेंटल एनालिसिस अभी साइड में रखते हैं
और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं जो एकदम बॉटम पे है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जून ऑफ 2023, तो वो समवॉट ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ एफ आई आईज देखिए, वो जून ऑफ 2023 में 1.46% था, और सितंबर ऑफ 2023 में 2.89 हो गया बढ़ के। डी आई आई एस भी देखिए 7.8 से 12.6 हो गया बढ़ के। तो हमारा स्टॉक जो है वो यहाँ पे था, और सितंबर ऑफ 2023 आप मान लो उसका रिजल्ट आया होगा जनवरी में यहाँ पे। तो जो चेंजेस आए हैं फंडामेंटल, वो हमें रिपोर्ट हुए हैं जब स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी 140 या इस कैंडल पे ऑलरेडी आ चुका था जब। ओके। और हमारे स्टॉक ने हमें ट्रिगर जो है वो नीचे ही 10 ईएमए के पास दे दिया था कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है, एफ और डी ने अच्छा खासा ऐड किया हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना अहेड है। मतलब कि कंपनी के इनसाइडर्स के पास ही वो न्यूज़ होगी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी में, और रिजल्ट आते आते तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट जो है आप यहाँ से देखिए तो वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, 90% उसने दे दिया है। इसमें अपना दूसरा वाला भी देख लेते हैं, जैसे हम बीएससी चेक कर लेते हैं एक बार। तो बीएससी देखिए, बीएससी में क्या हुआ कि यहाँ पे ये डोजी बनी है 1 मार्च 2021। ईयरली में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि मार्च 2021 में एफ के पास 0.66% होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के मार्च ऑफ 2022 एक साल के अंदर 1.18 हो गई। डी की आप देखिए वो 4.37 से 7.05 पहुंच गई, ठीक है। तो एक साल में डी और एफ की भी होल्डिंग बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास क्या था, सिर्फ हमारा चार्ट था, हमारा 10 ईएमए था, और हमारी ये स्ट्रैटेजी थी जो हमें यहाँ इंडिकेट कर रही थी कि समथिंग इज़ चेंजिंग विद इन द कंपनी, समथिंग गुड इज़ कमिंग अप। तो ये तो सिर्फ इनसाइडर्स को ही पता होगा ना। बट अगर आप अच्छे से चार्ट रीडिंग करना जानते हो, और प्राइस एक्शन जानते हो, बायर्स की बायर्स की साइकोलॉजी, सेलर्स की साइकोलॉजी आप पढ़ना जानते हो, तो आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो बिल्कुल। देखो एक साल में तो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। आप अब उसके बाद आप एंटर करते तो कितना लेट हो जाता। मार्च ऑफ 2022 यहाँ, मतलब 190% तो मूव ऐसे ही निकल जाता आपका। तो आप देख रहे हो कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आपको ये चार्ट रीडिंग में कितना अहेड ले जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होने से पहले ही आप ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हो, मूव आने से पहले आप स्टॉक के अंदर हो, और हो सकता है कि जब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न आए तब तक आप अपना स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके बाहर भी आ चुके हो। आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि कंपनी में ऐसे फेजेस आते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हमें मदद करता है उन फेजेस को प्रिडिक्ट करने में, उन फेजेस को कैच करने में, कि जब कंपनी में कोई टर्न अराउंड फेज आता है, मैनेजमेंट चेंज हो रही हो, या कंपनी के कुछ एक्शंस, कुछ एक्विजिशंस नहीं किए हों, तो वो हमें यहीं से ही मिलेंगे। अगर स्ट्रैटेजी अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए दीपक नाइट्राइट, सॉरी दीपक फर्टिलाइज़र्स। दीपक फर्टिलाइज़र्स में आप देखिए स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे 10 ईएमए के नीचे वो ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ से देखिए आप, दोबारा एक अप मूव आया यहाँ, 10 ईएमए के ऊपर गया स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन मोड में चला गया। यहाँ पे हैमर्स और डोजी बनने लगे, दिख रहा है, और 10 ईएमए के पास आके वो सपोर्ट लेने लगा। तो यहाँ पे ये जो डोजी बनी है, ये वाली आप देख रहे हैं ना, बस ये हमारा एंट्री बार था। अब ये इसका हाई क्रॉस होगा तो मैंने जो है अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान करना चाहा। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल इतनी दूर यहाँ पे आ रहा है, तो इतने मंथ्स तक तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो होल्ड करते हैं, बट फिर भी आप देखिए कि कितना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ पे आपकी एग्जिट हो रही है 170%। 3 से 4 महीने लगे लेकिन उसने आपको 170% का रिटर्न दिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे भी देखिए, देखिए ये कैंडल्स जो बन रही हैं, उसके बाद देखिए दोबारा ये 10 ईएमए के पास आके उसने यहाँ पे डोजी बनाई है कैंडल। यहाँ पे भी हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। देखिए दोबारा से हमें इसने मौका दिया 25% बनाने का 1 मंथ में। अगर आप ब्रेकआउट का वेट कर लेते तो आप और भी ज़्यादा रिटर्न बनाते। बट चलिए नेक्स्ट स्टॉक भी देख लेते हैं। अब देखिए ओ एन जी सी,
ये स्टॉक भी देखिए बहुत टाइम से कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक समवॉट डाउन ट्रेंड में ही था। अब देखिए यहाँ पे वो 10 ईएमए के नीचे ट्रेड हो रहा था, उसने यहाँ पे बेस बनाया, डबल बॉटम देखिए, ये एक पहला बॉटम, फिर ये सेकंड बॉटम, एक डब्लू टाइप का फॉर्मेशन जो बुलिश पैटर्न माना जाता है। बट हमें अभी इससे इतना मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमारे 10 ईएमए के पास कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक अप मूव आया हल्का सा, उसके बाद स्टॉक हल्का सा रिट्रेस करता है, 10 ईएमए के पास आता है, यहाँ पे हैमर बनाता है, दिख रहा है आपको, और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है। तो हमारी एंट्री देखिए यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगी जैसे ही इसने इसका हाई क्रॉस किया। 2 मंथ्स में आपको 43% का रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए अभी तक तो हम ऐसे स्टॉक देख रहे थे जो अपने डाउन ट्रेंड पे है। अब ये स्ट्रैटेजी हमें जो है अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी या फ्रेश ब्रेकआउट में भी एंट्री दे रहा है। देखिए ये स्टॉक देखिए, इसने यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे भी एक हैमर बनाई है, लेकिन ये 10 ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। हालांकि इस देखिए इसने हमें रिजल्ट दिया, एक अच्छी बुलिश कैंडल दी नेक्स्ट मंथ, लेकिन हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी हैमर बनी है, इसने यहाँ पे देखिए शेकआउट किया, 10 ईएमए से इसने सपोर्ट लिया, और ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था। तो ऊपर तो हमारे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे हम अपने सेलिंग रूल्स को फॉलो करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि है कि हम इस मंथली कैंडल के एंड पे ही निकल जाए, हम इसे पूरा ऊपर तक भी चेस कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए 131% का रिटर्न 2 मंथ्स में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कार ट्रेड। तो यहाँ देखिए स्टॉक जो है उसका यहाँ आईपीओ हुआ, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में चला गया, उसके बाद वो यहाँ बेस फॉर्मेशन करने लगा। पहले तो 10 ईएमए के नीचे था, 10 ईएमए यहाँ पे फ्लैट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने महीनों तक वो साइडवेज हो गया, और यहाँ पे देखिए अब 10 ईएमए हल्का सा राइजिंग होने लगा, और यहाँ पे ये वाली कैंडल आप देखिए, इसने हैमर बनाया है यहाँ पे इस कैंडल पे राइजिंग ईएमए के साथ। तो फिर बस अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे आ रहा है स्टॉक का, हम इसके ऑल टाइम हाई को टारगेट करेंगे। तो जैसे ही इस हाई का, जैसे ही ये हाई निकलेगा नेक्स्ट कैंडल में, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, और हमें मात्र 49 या 50% आप मानिए 2 मंथ्स में हमें आसानी से अचीव हो रहे हैं। तो देखिए ये कोई हार्ड कोडेड नियम नहीं है, इसको आप एज अ साइकोलॉजी समझिए कि कैंडल्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या बायर्स और सेलर्स के माइंड में साइकोलॉजी चल रही है बाइंग और सेलिंग को लेके। तो मैंने एक ऐसे थ्योरी फॉर्मुलेट की है कि प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से आप इसे थोड़ा मैच कर सकते हैं। कि देखिए जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे वो काफ़ी लोगों का हौसला तोड़ रहा है, काफ़ी लोग जो है अपना लॉस बुक कर रहे हैं, इससे इस स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का हौसला टूट रहा है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए स्टॉक जो है वो अपनी साइडवेज जर्नी पे चला जाता है और कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है अपने आने वाले मूव की, यानी कि वो ईंधन भर रहा है, पेट्रोल भर रहा है। ऑलराइट, अब देखिए जैसे ही ये में राइजिंग अपवर्ड हुआ, तो स्टॉक को यहाँ पे मौका मिल गया है ऊपर जाने का। उसके बाद ये जो जर्नी है इसकी ऊपर जाने की, स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे वो बदला ले रहा है, यानी कि बदले की फॉर्मेशन में आ चुका है। वो बदला किनसे ले रहा है, ऐसे इन्वेस्टर से जिसने इनका साथ छोड़ दिया यहाँ पे जब हौसला देने की बारी आई। तो देखिए हौसला, ईंधन और बदला, इसको आप एक प्रेजेंट सिनेरियो से कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि एक फन वे है कोरिलेट करने का, नथिंग टू मच टेक्निकल, बट मैंने यही सोचा कि डोंट लर्न द रूल्स, डोंट लर्न द टेक्निकल्स, जस्ट ऑब्जर्व द साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो आपको इससे ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड करने में। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आ रही होगी, और आप काफ़ी हद तक इस स्ट्रैटेजी को समझ भी चुके होंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के नेक्स्ट स्टेप्स भी जानना चाहते हैं, यानी कि जो मेरे एंट्री और एग्जिट रूल्स हैं, तो वो मैंने पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में रखा है, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाता नहीं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप इसके नीचे पार्ट 2 कमेंट करेंगे, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि जो एंट्री रूल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पार्ट 2 इस वीडियो का चाहिए, यानी कि एंट्री और एग्जिट रूल्स। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने इसका एक स्कैनर बनाया है जो मंथली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स को फिल्टर करके देता है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वो स्कैनर चाहिए या फिर पार्ट 2 की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।